बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सरिता जी का कि सरिता जी ने मुझे आप सबके समक्ष यहाँ पर आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। और आज अपनी चंद रचनाएं लेकर के मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा काव्य पाठ आप सभी को पसंद आएगा। और तो बहुत अधिक विलंब न करते हुए मैं अब अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मैं मूलतः श्रृंगार प्रधान रचनाएं रचती हूँ और श्रृंगार में वियोग संयोग ये भाव अधिक रहता है मेरी रचनाओं में। तो मैं इस आरंभ भी आज की इस काव्य सभा का आरंभ भी श्रृंगार की रचना से ही करूँगी। इस रचना का शीर्षक है छलक कर आँख से आंसू। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो वह आंसू ढलक कर हमारे होंठों पर ठहर जाते हैं जाकर के। कभी आपके कपोलों पर आते हैं, कभी होठों पर आते हैं, पर होठों से उनका संपर्क ज़्यादातर हुआ करता है। तो उसी भाव को यहाँ पर मैंने पिरोने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि ये जो भाव है इस रचना में ये आप सबके समक्ष पहुँचेगा। तो प्रस्तुत है मेरी रचना। छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं। छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं कि जैसे बांटने को गम वो साथी ढूंढ लेते हैं। कि जैसे बांटने को गम वो साथी ढूंढ लेते हैं। छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं। तड़प दिल की सुनाते हैं, गमे किस्सा सुनाते हैं। तड़प दिल की सुनाते हैं, गमे किस्सा सुनाते हैं। छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं। लरजते हैं, कसकते हैं, वो लब खामोश रहते हैं। लरजते हैं, कसकते हैं, वो लब खामोश रहते हैं। गुलाबी लब वो फूलों से हाँ शबनम खोए जाते हैं। गुलाबी लब वो फूलों से हाँ शबनम खोए जाते हैं। छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं। है टूटा दिल मोहब्बत में, आँखें साथ रोती हैं। है टूटा दिल मोहब्बत में, आँखें साथ रोती हैं। अजब है इश्क का कैसा कि लब बेआब दिखते हैं।
अजब है इश्क का कैसा कि लब बेआब दिखते हैं, छलक कर आँख से आंसू लबों पर ठहर जाते हैं। ये थी मेरी छोटी सी रचना छलक कर आँख से आंसू। इस रचना में ये जो अश्क और लब हैं, इन लबों का मैंने वर्णन किया है और ये बताने का प्रयास किया कि जब आँख से आंसू छलकते हैं तो वो लबों पर ठहरते हैं। और ये लब जो हैं ये कुछ ऐसे बेबस से होते हैं कि ये सुनते सारा किस्सा हैं, समझते सारी बात हैं, लेकिन खामोश रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। और इन आंसुओं के दर्द को महसूस करके ये लब भी बेआब से हो जाते हैं, सूख से जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब गम होते हैं तो होठों पर और पूरे चेहरे पर भी एक अजब सी उदासी सी छा जाया करती है। वही भाव मैंने यहाँ आप सबके समक्ष इस रचना में प्रस्तुत किए थे। आशा है कि ये रचना आप सबके हृदय तक पहुंची होगी। अपनी जो अगली कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ये रचना भी श्रृंगार प्रधान रचना है और इस रचना में नायिका जो है वो चांद से गुजारिश कर रही है कि तुम आज क्यों नहीं थोड़ा सा धीरे ढलते हो, कुछ धीरे धीरे ढलो, वक्त को थोड़ा धीमे गुजरने दो कि तुम्हारे इस कुछ पल को मुझे दे देने के कारण मैं अपने प्रियतम से मिल सकूंगी, उनसे बैठ कर के जी भर बातें कर सकूंगी जिनको मैं बहुत लंबे अरसे बाद देख रही हूँ। तो प्रस्तुत करती हूँ आप सबके समक्ष अपनी ये अगली रचना, जिसका शीर्षक है गुजारिश। मेरी आवाज़, मुझे उम्मीद है आप लोगों तक पूरी तरह से आ रही होगी। ये रचना भी मैं तरन्नुम में ही प्रस्तुत करूंगी। ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, आज जरा तू धीरे ढल। ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, आज जरा तू धीरे ढल। आगोश में उनकी बाहों के, आगोश में उनकी बाहों के, जी लेने दे जी भर ये पल, जी लेने दे जी भर ये पल। ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, जज्बात जो उनके दिल में है, जज्बात जो उनके दिल में है, जज्बात जो उनके दिल में है, आ जाने दे उनको लब पर, आ जाने दे उनको लब पर। धड़कन है कब से थमी हुई, धड़कन है कब से थमी हुई, मच जाने दे उनमें हलचल, मच जाने दे उनमें हलचल। ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है। जिद ना कर तू दीवाने,
इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है। जिद ना कर तू दीवाने, अब सार में उनके करने दे, अब सार में उनके करने दे। दीदार अक्स का मस्ताने, दीदार अक्स का मस्ताने। रोशन कर दे तू इस पल को, रोशन कर दे तू इस पल को। मुस्कान लबों पर जाए मचल, मुस्कान लबों पर जाए मचल। ए चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है। अब अंतिम पंक्तियां देखें। अंतिम पंक्तियों में नायिका चांद से ये कह रही है कि बस थोड़ा सा वक्त दे दो, इतना वक्त दे दो कि ये जो इश्क है, ये जो उनकी मेरी मुलाकात है, इसका एहसास फिजाओं में घुल जाए। वक्त फकत इतना दे दे, वक्त फकत इतना दे दे, वक्त फकत इतना दे दे के इश्क फजा में जाए घुल, के इश्क फजा में जाए घुल। ना वो भूले ना हम भूलें, ना वो भूलें ना हम भूलें। एहसास सांस में जाए ढल, एहसास सांस में जाए ढल। ए चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है। आज जरा तू धीरे ढल, ए चांद गुजारिश तुझसे है। तो ये थी चांद से नायिका की गुजारिश कि ए चांद तू आज थोड़ा सा धीरे ढल जा, ताकि ये रात उनके साथ मैं सुकून से जी सकूं, जिनके संग आज मुझे लंबे अरसे बाद मिलने का मौका मिला है। आशा करती हूँ कि इस रचना का भाव और इसके शब्द आपके हृदय तक पहुँच सके होंगे। सरिता जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। आप जैसे बहुत ही धैर्यवान और सद्गुणी श्रोताओं के समक्ष वो मुझे लेकर के आई। हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। ये अगली रचना जो मैं आप सबके समक्ष लेकर आना चाहती हूँ, ये रचना जो है, इसमें मैंने एक पंछी की पीड़ा का बखान किया है। और हम मनुष्यों की आदत होती है कि हम जो है अपने शौक के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन गगन में उड़ने वाले आज़ाद पंछियों को पिंजरों में बंद कर दिया करते हैं, पर उनकी पीड़ा का एहसास हम एक पल भी नहीं करते। जिन्हें उनकी पीड़ा का एहसास होता है वो उन्हें पिंजरों में बंद करके रखना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति निष्ठुर ही होता है, जिसने पिंजरे में बंद कर दिया वो हृदय से निष्ठुर हो, ऐसा नहीं है। बस एक शौक होता है जिसके लिए वो ये भूल जाता है कुछ पल के लिए कि जिस मासूम को वो पिंजरे में बंद कर रहा है उसका भी अपना जीवन है, उसका भी अपना परिवार है। तो प्रस्तुत है मेरी ये रचना। इस रचना का शीर्षक है पंछी की पीड़ा। माँ ने मुझको था जन्म दिया, माँ ने मुझको था जन्म दिया आज़ाद गगन में उड़ने को। माँ ने मुझको था जन्म दिया आज़ाद गगन में उड़ने को, हरे भरे उन पेड़ों पर अपने नीड़ों को रचने को। मेरे कलरव के गुंजन से वह मंत्र मुग्ध हो जाती थी।
मेरे कलरव के गुंजन से वह मंत्र मुग्ध हो जाती थी। पल में तुमने है छीन लिया, पल में तुमने है छीन लिया हंसते मुस्काते लम्हों को। पिंजरे में मुझको बंद किया, पिंजरे में मुझको बंद किया, मेरे पंखों को कतर दिया। हे मनुज कहो ना भला मुझे, हे मनुज कहो ना भला मुझे, मैंने क्या अपराध किया। माँ मेरी अब भटक रही फैलाए अपनी बाहों को, माँ मेरी अब भटक रही फैलाए अपनी बाहों को, आजा की आंगन तरस रहा सुनने को तेरे नगमों को। अपनी खुशियों की खातिर तू, अपनी खुशियों की खातिर तू क्यों मुझ पे बंधन कसता है। एक पंछी उससे सवाल पूछ रहा है, उसकी पीड़ा जो है वो उजागर हो रही है उसके शब्दों में कि अपनी खुशियों की खातिर तू क्यों मुझ पे बंधन कसता है, तेरा ये लोहे का पिंजरा दिन रात मुझे तो डसता है। कैसे बतलाऊं मैं तुझको डर मुझको कितना लगता है, कैसे बतलाऊं मैं तुझको डर मुझको कितना लगता है। क्या समझ सकेगा तू मेरे दुखते मन के उद्गारों को, क्या समझ सकेगा तू मेरे दुखते मन के उद्गारों को। तेरी बाहों के झूले में तेरी बिटिया मुस्काती है, तेरी बाहों के झूले में तेरी बिटिया मुस्काती है, उसको मुस्काता देख मुझे बाबा की याद सताती है। फूलों वाली कोमल डाली हौले से मुझे झुलाती है, बाबा की प्यारी आंखों में खुशियों की चमक आ जाती है। फूलों वाली कोमल डाली हौले से मुझे झुलाती है, बाबा की प्यारी आंखों में खुशियों की चमक आ जाती है। क्या तू लौटा पाएगा, क्या तू लौटा पाएगा मेरे उन प्यारे लम्हों को, क्या तू लौटा पाएगा मेरे उन प्यारे लम्हों को। पोंछ सकेगा क्या उनकी, पोंछ सकेगा क्या उनकी आंखों से बहते आंसू को। याद आता है मुझको अपना, याद आता है मुझको अपना खुला खुला सा घर आंगन, याद आता है मुझको अपना खुला खुला सा घर आंगन, पत्तों से छनती धूप और रिमझिम सा वो सावन, पत्तों से छनती धूप और रिमझिम सा वो सावन। क्या तू लौटा पाएगा सावन की सौंधी खुशबू को, क्या तू लौटा पाएगा सावन की सौंधी खुशबू को, नन्हे फूलों की खुशबू से, नन्हे फूलों की खुशबू से महके महके घर आंगन को। तू भी तो किसी का बाबा है, तू भी तो किसी का बाबा है, मत इतना निर्मोही बन, तू भी तो किसी का बाबा है, मत इतना निर्मोही बन। मेरी पीड़ा को समझ जरा, मेरी पीड़ा को समझ जरा, छूने दे मुझको खुला गगन, छूने दे मुझको खुला गगन। तेरी बिटिया के नैनों से, तेरी बिटिया के नैनों से दो बूंद नीर के गिरते हैं, तेरी बिटिया के नैनों से दो बूंद नीर के गिरते हैं, तेरे सीने को पल में ही छलनी छलनी कर देते हैं। फिर कैसे तू ना समझ सका, फिर कैसे तू ना समझ सका, दूजे के मन की पीड़ा को कैसे तूने अंजाम दिया, कैसे तूने अंजाम दिया इस घृणा भरी सी क्रीड़ा को, इस घृणा भरी सी क्रीड़ा को। सच है दुनिया है स्वार्थ भरी, सच है दुनिया स्वार्थ भरी, ना समझ सकेगी दूजों को, ना समझ सकेगी दूजों को, ना समझ सकेगी दूजों को। ये थी एक नन्हे से पंछी की पीड़ा जिसको मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, और आशा करती हूँ कि ये रचना आप सबके हृदय को छू सकी होगी, और जो भी पंछी प्रेमी होंगे वह तो मेरी इस रचना को मैं पूर्णता आशा के साथ, पूर्णता विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें मेरी ये रचना अवश्य पसंद आएगी। और
मेरे ये श्रोता गण जो मुझे सुन रहे हैं, इनका प्रेम मुझे बराबर इनके कमेंट्स से प्राप्त हो रहा है। और अर्चना जी, अनीता जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। पीके तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना सुंदर मुझे आशीर्वाद के तौर पर आपने अपने वचन लिखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब मुझे इतने प्रेम से सुन रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। मैं और अभी थोड़ा सा समय शेष है और मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी एक रचना और आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूँ। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता जी, मैं अपनी एक रचना और प्रस्तुत करूं, अभी समय शेष है थोड़ा सा। अब ये रचना जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये पुनः एक बार जो है मैंने जो हमारी भावना होती है, जैसे कि हमारे ख्वाबों को देखने की भावना, सपनों को बुनने की भावना, जो ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों को मैंने यहाँ पर मानवीकरण किया है। और मैंने अपने ख्वाब से ये शिकायत की है कि भाई तू मुझे बहुत अधिक रुला रहा है, न जाने तू कब पूरा होगा। एक बार मुकम्मल तो हो जा, ताकि हृदय को सुकून मिल जाए, मन को सुकून मिल जाए। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी ये रचना आप सबके समक्ष। अनिल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी रचनाएं पसंद आएंगी। तो प्रस्तुत है मेरी रचना, ऐ मेरे ख्वाब। ऐ मेरे ख्वाब, मुझे कितना रुलाएगा तू। ऐ मेरे ख्वाब, मुझे कितना रुलाएगा तू। देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। पहली पंक्तियां, ऐ मेरे ख्वाब, मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। यहाँ पर मैंने एक तरह से अपने ही मन के भावों को प्रस्तुत किया है कि भाई हर किसी को अपने ख्वाबों से, अपने सपनों से बहुत प्रेम होता है, और जब वो स्वप्न पूरे नहीं होते हैं तो दिल टूट सा जाता है। वही भाव यहाँ पर मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ और अनिल भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐ मेरे ख्वाब, मुझे कितना रुलाएगा तू। देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। तुझको शामों सहर नजर कर दी, तुझको शामों सहर नजर कर दी। नींद रातों की गंवाई मैंने। ऐ मेरे ख्वाब, मुझे कितना रुलाएगा तू। देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। लब से तेरा ही नाम लेता रहा, तुझको पलकों पे सजाया मैंने। तू जवां अब तलक है दिल में मेरे, उम्र तुझ पे है
बार दी मैंने। तुझसे शिकवा नहीं है मुझको सनम, तुझको चाहा है रूह से मैंने। बस ज़माना मुझे है डसता रहा, किस से दिल को लगा लिया तूने। देखिए कि इन पंक्तियों में मैंने ख्वाब को अपने सनम का दर्जा दिया है और उसे अपने प्रेमी की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और उससे बस शिकायत कर रही हूँ कि तुमसे इतना प्यार किया मैंने कि ज़माना मुझे ये तंज कसने लगा कि क्या तुम किस ख्वाब को अपने दिल में बसा के बैठी हो, अब बस भी करो, बदल दो रास्ता अपना। तुझसे शिकवा नहीं है मुझको सनम, तुझको चाहा है रूह से मैंने। बस ज़माना मुझे है डसता रहा, किस से दिल को लगा लिया तूने। ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। अंतिम पंक्तियों में देखिए कि उससे किस तरह इल्तिजा कर रही है और कैसे प्रार्थना कर रही है कि एक बार तू मुकम्मल तो हो जा कि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। एक दफ़ा तू भी मुकम्मल हो जा, एक दफ़ा तू भी मुकम्मल हो जा, एक दफ़ा तू भी मुकम्मल हो जा। यूं लगे चैन पा लिया मैंने, यूं लगे चैन पा लिया मैंने। तीर अब तक जुबां से खाए हैं, तीर अब तक जुबां से खाए हैं, उन पे मरहम लगा लिया मैंने, उन पे मरहम लगा लिया मैंने। ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। ये था मेरा छोटा सा भाव ख्वाबों के प्रति, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे इन भावों से पूर्ण रूप से सहमत होंगे, क्योंकि हर कोई अपने ख्वाबों से बहुत प्रेम करता है। जी सरिता जी, बिल्कुल मैं आप सबके समक्ष एक रचना और रखना चाहूँगी, और मैं तरन्नुम में सुनाऊँ या यूं ही आप बताएं सरिता जी, कैसे आप सुनना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीप सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अगली रचना जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मैं स्वर सुनाऊं या यूं ही कोई दूसरी रचना ले लूं बिना स्वर के? ऐसे ही बताएं आप सविता जी, कैसे सुनना चाहेंगी आप मेरे सभी श्रोता मुझे बताएं कि मैं स्वस्वर, आप स्वस्वर सुनना चाहेंगे रचना? अच्छा ठीक है जी, ओके। एक छोटी सी रचना मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं श्रृंगार प्रधान रचनाएं बहुत अधिक लिखती हूँ। श्रृंगार थोड़ा सा मुझे ये भाव बहुत अधिक अच्छा लगता है, तो इसी से संबंधित एक छोटी सी रचना, जैसे एक रचना है, इस रचना का शीर्षक है उम्र के इस दौर में। ये रचना जो है, मैंने कुछ ऐसा हुआ था वाकया कि मेरे समक्ष एक
बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिनको मैं बहुत ही ध्यान से देख रही थी, और उनके जो हाव भाव थे वो एक किशोरी लड़की के समान थे। और उनका जो बातचीत का लहजा था वो बहुत ही सभ्य था, और उनकी बातों से ये समझ में आ रहा था साफ साफ कि उनका जो वैवाहिक जीवन है, उनका जो संबंध है उनके पति के संग, वो बहुत ही सुंदर है, और आज भी उनके जीवन में बेइंतहा प्रेम मौजूद है। तो उन्हीं को मैंने ये रचना लिखी थी। और कहते हैं कि इश्क जो होता है वो पाक होता है, यदि दिल से किया जाए तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, किसी भी उम्र का इश्क जो है वो पाक ही होता है। तो उनको देखते हुए मैंने ये रचना लिखी थी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये भाव भी पसंद आएगा। रचना का शीर्षक है उम्र के इस दौर में। उम्र के इस दौर में भी, उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है, तेरे इश्क में मासूमियत भरी कहानी दिखती है। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है, तेरे इश्क में मासूमियत भरी कहानी दिखती है। मुस्कुरा के कहती है जब, मुस्कुरा के कहती है जब, तू दिल के किस्से अपने, तेरी कहानी रूमानी लगती है। मुस्कुरा के कहती है जब, तू दिल के किस्से अपने, तेरी कहानी रोमानी लगती है। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है। जज्बात तेरे दिल के तेरी नजरों से झलकते हैं, जज्बात तेरे दिल के तेरी नजरों से झलकते हैं। गिरती उठती पलकें दीवानी लगती हैं, गिरती उठती पलकें दीवानी लगती हैं। नया नया सा लगता है, नया नया सा लगता है अफसाना तेरा, नया नया सा लगता है अफसाना तेरा। खिले हों गुंचे अभी अभी, कि फिजा भी ऐसी मस्तानी लगती है, कि फिजा भी ऐसी मस्तानी लगती है। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है। सुने हैं जवां दिलों के किस्से बहुत, सुने हैं जवां दिलों के किस्से बहुत, तेरी मोहब्बत रूहानी लगती है। कि भाई जवां दिलों के किस्से तो हम अक्सर सुना करते हैं, लेकिन एक उम्र के दौर पर आ जाने पर भी इतनी खूबसूरती से प्रेम करना ये रूहानी रिश्ते से कम नहीं होता। वही भाव यहाँ पर इन पंक्तियों में है, और ये अंतिम पंक्तियां हैं। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है। सुने हैं जवां दिलों के किस्से बहुत, सुने हैं जवां दिलों के किस्से बहुत, तेरी मोहब्बत रूहानी लगती है। वक्त बूढ़ा हुआ चलते चलते, वक्त बूढ़ा हुआ चलते चलते, तू आज की कहानी लगती है, तू आज की कहानी लगती है। उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है, उम्र के इस दौर में भी जवानी दिखती है। ये थी मेरी छोटी सी रचना उम्र के इस दौर में। और जॉनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पोएट महेंद्र भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा जी बहुत ही सुंदर रचना, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतने धैर्य से और इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं के हृदय तक यदि रचना का भाव पहुंच जाए तो समझिए कि रचनाकार की रचना सफल हो गई। आज आप सबका इतना स्नेह पाकर मन बहुत खुश है, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरी रचनाएं आप सबके हृदय को छू सकी हैं, इनके भाव भी आप सबको छू सके हैं। सरिता जी एक बार पुनः आभार। हेलो जॉनी जी, नमस्कार। तो सरिता जी समय हो गया है, 7:13 हो रहे हैं, तो अब आज्ञा दें काव्य पाठ को यहीं समाप्त करने का।
धन्यवाद धन्यवाद पुनः आप सभी का। और इसी के साथ जो है आज मैं यहीं पे काव्य पाठ को विराम देती हूँ, और फिर कभी यदि मौका मिला तो फिर आऊँगी आप सबके बीच और कोशिश करूँगी कि कुछ और अच्छी नई रचनाएं आप सबके समक्ष लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।